इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक याद रखना अजीज तलबा के जो एलिमेंट्स होते हैं हाफ फील्ड और फुली फील्ड या मुकम्मल तौर पर फील्ड होते हैं। उन एलिमेंट वो एलिमेंट मोर स्टेबल होते हैं, वो एलिमेंट ज्यादा स्टेबल होते हैं दूसरे एलिमेंट्स के जो हाफ फील्ड भी ना हो ना ही फुली फील्ड हो। तो उनमें से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल देखते हैं कि फुली फील्ड की। सबसे पहले फुली फील्ड एग्जाम्पल आप लोगों को पता है कि नोबल गैसेस है वो फुली फील्ड होती है। नोबल गैसेस का वैलेंस शेल होता है वो कंप्लीट होता है, तो वो स्टेबल भी ज्यादा होती है ना, क्योंकि उन्हें ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत पड़ती है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए नोबल गैसेज ये ज्यादा स्टेबल होती है ड्यू टू फुली फील्ड। तो ये मैंने आप लोगों को रीजन बताई नोबल गैसेज क्यों स्टेबल होती है, वो फुली फील्ड होती है और उनके आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होती है NS2 और Np6। ये इलेक्ट्रॉनिक। अच्छा अजीज तलबा आप देखेंगे ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है कंपेयर करेंगे नाइट्रोजन के साथ। अब इसकी रीजन क्या है? नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, जो लास्ट वाला सबशेल होता है वो हाफ फील्ड होता है। हमने कहा कि हाफ फील्ड और फुली फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं दूसरों के मुकाबले में। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के मुताबिक देखेंगे नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2, उसके बाद p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल होते हैं 2px 2py 2pg। अब तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये हाफ फील्ड हो गए। ऑक्सीजन का देखें 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। तो देखें x फुली फील्ड और y और z क्या है, ये हाफ ऑफ फील्ड है, तो ये इस जुमरे हाफ फील्ड वाले में नहीं आएगा। तो दैट्स वाई नाइट्रोजन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हम इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी देखते हैं, इसकी 1403 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। उसके बाद जो ऑक्सीजन है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है 1365 किलो जूल पर मोल। उसके बाद हम अजीज तलबा डिस्कस करेंगे शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के हवाले से जो आयोनाइजेशन एनर्जी को किस तरह इफेक्ट करता है। पहली बात शील्डिंग इफेक्ट, अगर S फॉर शील्डिंग, E फॉर इफेक्ट। अगर शील्डिंग इफेक्ट मैं थोड़ी सी डेफिनेशन क्लियर कर दूं, शील्डिंग इफेक्ट है ये न्यूक्लियस है, उसके ये शेल है और शेल्स में ये मौजूद है इलेक्ट्रॉन्स। अब न्यूक्लियस और वैलेंस शेल, न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो कुव्वत में जो डिक्रीज होती है, क्यों डिक्रीज हो रही है? दरमियान में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो कमी होती है पावर में, उसको बोलते हैं हम शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा
न्यूक्लियस की उतनी पावर कम होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को खींचने की। तो जब अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस की पावर कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को खींचने का, तो फिर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी कम हो जाएगी। अब हम थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि अगर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा कम हो जाए, शील्डिंग फैक्टर कम हो जाए तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना न्यूक्लियस ज्यादा कुव्वत से खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है शील्डिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो ये कम हो जाती है, शील्डिंग इफेक्ट कम होता है तो ये बढ़ जाती है। उसके बाद लास्ट वाला फैक्टर जो इफेक्ट करता है वो है स्पिन पेयर, स्पिन पेयर रिपल्शन। अब स्पिन पेयर रिपल्शन ये किस तरह इफेक्ट करती है? When electrons are spin pair, जब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्पिन मूवमेंट पेयर जोड़े की शक्ल में होंगे, इन दी सेम ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल में, तो फिर क्या होगा, रिपल्शन होगी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। वो क्या करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर देगी। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे सेम ऑर्बिटल में स्पिन पेयर में मौजूद होंगे तो वो आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर देंगे। किसके मुकाबले में? टू रिमूविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो अब रीजन क्या है कि जो स्पिन पेयर होते हैं वो आयोनाइजेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। अब हम रीजन देखेंगे, बिकॉज पेयर्ड electrons experience increased repulsion, making it to easier to remove one electron from pair। अब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, वो रिपल्शन ज्यादा होगी, तो फिर क्या करेंगे, पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वो आसानी से निकालने की कोशिश करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको निकालना, क्योंकि वो खुद भी एक दूसरे को निकालना चाह रहे हैं, तो फिर हमें थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो
वो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं एक के मैंगानीज की और उसके साथ क्रोमियम की। अब याद रखना तुलबो कि जो मैंगानीज है इसकी आर्गन वाली आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी यहां से 3d5 और 4s1। इसके s ऑर्बिटल ये हाफ फील्ड है, इसमें स्पिन पेयर नहीं मौजूद है, तो इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन सॉरी ये क्रोमियम की है। अब हम मैंगानीज की देखेंगे, आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2, ये लेस स्टेबल होगा क्योंकि इसमें स्पिन पेयर मौजूद है। 4s2 ऑर्बिटल में स्पिन पेयर मौजूद है, तो इसलिए ये कम स्टेबल है और क्रोमियम ज्यादा स्टेबल है। उसकी रीजन क्या है, उसमें स्पिन पेयर मौजूद नहीं है। उसके बाद हमारा इस टॉपिक का लास्ट वाला पार्ट रह गया है ट्रेंड्स इन दी पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड होता है, हम पीरियड्स के अंदर और ग्रुप्स में दोनों में डिस्कस करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन ट्रेंड्स इन पीरियड्स। बेटा याद रखना कि आयोनाइजेशन एनर्जी है वो पीरियड्स में कम होती है, सॉरी बढ़ती है। आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड्स में बढ़ जाती है। इसकी रीजन क्या है कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ जाता है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा मजबूती से खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, रिक्वायर होगी हमें उसको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। उसके बाद हम ये देखेंगे अक्रॉस दी ग्रुप। ट्रेंड्स इन ग्रुप्स। अजीज तुलबा, आयोनाइजेशन एनर्जी वो ग्रुप्स के अंदर कम होती है। रीजन क्या है, न्यू शेल ऐड होते पहली के बाद। दूसरी रीजन क्या है कि न्यूक्लियर जो चार्ज होता है वो कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन्स भी नए शेल के अंदर ऐड होते रहते हैं और ग्रुप्स के अंदर हम जाते हैं, शील्डिंग इफेक्ट वो भी बढ़ जाता है। तो इसी वजह से हमें इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। जब क्लाउड बड़ा होगा, न्यूक्लियस की पावर कम होगी, तो दैट्स व्हाई वी कैन इजीली रिमूव इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल। तो दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल डिक्रीज इन ग्रुप्स। तो ये इस ट्रेंड्स के अंदर ग्रुप में कम होती है।
पीरियोडिक टेबल का हम देते हैं ग्रुप नंबर 1 सोडियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। ये मैंने पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 की एग्जांपल दी है आप लोगों को कि इस तरह आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है आयोनाइजेशन एनर्जी वो मुकम्मल हुआ। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट्स के अंदर बताएं और हमारे इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह ऐसे ही आप लोगों को फर्स्ट ईयर क्लास और आहिस्ता आहिस्ता दूसरी क्लासेस की भी वीडियो लेक्चर से प्रोवाइड किए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।